वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का बुक का नाम है थ्रू द एजेस और सेक्शन है जियोग्राफी। चैप्टर नंबर है 1 रिसोर्सेज। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूल जाइएगा। चलिए स्टूडेंट, तो बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टिक द करेक्ट ऑप्शंस क्या है? से नो टू, आपको नहीं कहना चाहिए, मतलब कि उसको नहीं मानना चाहिए। किसको? प्लास्टिक बैग्स को नो कहिए कि नहीं, हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। प्लास्टिक बैग्स, पेपर कप्स, क्लॉथ्स और बोथ ए एंड बी। राइट आंसर है बेटा प्लास्टिक बैग्स को। नेक्स्ट, कोल इज ए, कोल क्या है बेटा? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है या ऑबिक्विटस रिसोर्सेज? राइट आंसर है बेटा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज ए मिनरल रिसोर्सेज? इनमें से कौन सा है मिनरल रिसोर्सेज? वुड, वाटर, एयर, पेट्रोलियम? राइट आंसर है बेटा पेट्रोलियम। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट ए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज नहीं है ना? सोलर पैनल, सुंदरवन डेल्टा, हाईवे, विंड मिल। तो राइट आंसर है बेटा सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। Resources are all living resources that are obtained from the biosphere। तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि all living resources that are obtained from the biosphere। तो इसमें कौन आता है? सभी लिविंग रिसोर्सेज जो कि बायोस्फीयर से ऑब्टेन होते हैं। राइट आंसर है बायोटिक नेचुरल। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। रिसोर्सेज आर दोज विच आर फाउंड एवरीवेयर लाइक सनलाइट। ये वो रिसोर्सेज हैं जो पाए जाते हैं सभी जगह जैसे कि सनलाइट। नाम है ऑबिक्विटस रिसोर्सेज। नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज दैट आर फिल इन द ब्लैंक्स इन सप्लाई। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो सप्लाई में क्या होते हैं? लिमिटेड। क्या होते हैं बेटा? लिमिटेड। नेक्स्ट, ज्वाइन, कार पूल और यूज। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग के लिए कह रहा है कि कार पूल ज्वाइन करें, यूज करें, है ना, या क्या करें? राइट आंसर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप यूज कीजिए। नेक्स्ट, रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज ऑफ, है ना, रिड्यूस करें या एलिमिनेट करें यूज ऑफ। किसका यूज? टू प्रोड्यूस लेस वेस्ट, ताकि लेस वेस्ट आपका बने। आंसर है डिस्पोजेबल। सी, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुके हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे आर हैव ए वैल्यू। वो कह रहा है कि जो थिंग्स होती हैं, वस्तु होते हैं, चीज होती हैं, वो रिसोर्सेज बन जाती हैं जब उनकी कोई वैल्यू होती है। क्या ट्रू है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, पोटेंशियल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट हैव नॉट बीन टैप्ड। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, दैट हैव नॉट बीन, जिनको अभी तक टैप नहीं किया गया है। ट्रू, यस। नेक्स्ट, पेट्रोलियम इज ए बायोटिक रिसोर्सेज। क्या पेट्रोलियम एक बायोटिक रिसोर्सेज है? तो आंसर है बेटा फॉल्स, ये बायोटिक रिसोर्सेज नहीं है। नेक्स्ट, सनलाइट इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। सनलाइट क्या रिन्यूएबल रिसोर्स होती है? तो राइट आंसर है यस, इट्स ट्रू। नेक्स्ट, ऑबिक्विटस रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर। तो क्या ऑबिक्विटस रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्या है? What are resources? रिसोर्सेज क्या होते हैं? आइए जानते हैं। रिसोर्सेज आर द मटेरियल विच इज यूज टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स। रिसोर्सेज वो मटेरियल होते हैं जो ह्यूमन नीड को फुलफिल करने के काम आते हैं। चलिए, व्हाट इज कंजर्वेशन? कंजर्वेशन क्या होती है जानते हैं। इट इज डिफाइंड एज द वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग वेस्टेज। तो कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है, ये डिफाइन किया जाता है कैसे? वाइज यूज ऑफ, बुद्धिमानी के साथ, मतलब बर्बाद नहीं करना है, बुद्धिमानी के साथ यूज करना है। अवॉइडिंग वेस्टेज, वेस्टेज को अवॉइड करना, नहीं होने देना वेस्टेज। वी नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और कह रहा है कि हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करने की जरूरत है, संरक्षित करने की जरूरत है, बचा के रखने की जरूरत है फॉर फ्यूचर जनरेशन, ताकि वो आने वाली जनरेशन के काम आ सकें। नेक्स्ट, लिस्ट 2 फैक्टर्स दैट चेंजेस सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। वो कह रहा है कि 2 ऐसे फैक्टर बताओ जो सब्सटेंसेस को, मटेरियल्स को रिसोर्सेज में बदल देते हैं। राइट आंसर है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द 2 फैक्टर दैट चेंजेस द सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। चलिए नेक्स्ट, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनको डिफाइन कीजिए। आंसर चलते हैं।
द रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमन, ऐसे रिसोर्सेज जो इंसानों के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोड, सड़कें हो गई, रेलवेज हो गए, शिप्स हो गए, जहाज हो गई, मशीन्स आर द सम एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? चलिए पढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हेल्प अस टू मीट आवर डेली नीड्स, कह रहा है कि कंजर्वेशन जो होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, हेल्प अस हमारी मदद करता है, टू मीट आवर डेली नीड्स ताकि हम अपनी डेली नीड्स को पूरा कर सकें, विदाउट डिस्ट्रॉइंग और बिना बर्बाद किए, द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन की जो एबिलिटी है उसको बर्बाद नहीं करता, उनके रिसोर्सेज को खराब नहीं करना है। टू मीट देयर नीड्स इज नोन एज, और अपनी नीड्स पूरी हो जाए, उनकी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी बनी रहे, यानी वो खराब ना हो, आर नोन एज सस्टेनेबल, इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको हम क्या करते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट ई, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज, इंसान सबसे बड़े रिसोर्सेज होते हैं, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, एक एग्जांपल की मदद से आप इसको एक्सप्लेन करें। चलिए करते हैं एक्सप्लेन। पीपल आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑफ एनी कंट्री, इंसान, लोग जो होते हैं वो सबसे बड़े रिसोर्सेज, सबसे महान रिसोर्सेज होते हैं किसी भी देश के लिए। इट इज पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न नेचर्स गिफ्ट इनटू रिसोर्सेज, ये इंसान ही होते हैं विद देयर डिमांड, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग, एबिलिटीज के अकॉर्डिंग वो नेचर के गिफ्ट को रिसोर्सेज में तब्दील कर देते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ देयर आइडियाज़, ये उनके विचार, आइडियाज़ होते हैं। नॉलेज, ज्ञान होता है। इन्वेंशन होती हैं, खोजें होती हैं, डिस्कवरीज होती हैं, दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, जिनकी वजह से हम और रिसोर्सेज बना पाते। नेक्स्ट, द डिस्कवरी ऑफ द फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस, कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ फायर लेड, जैसे ही आग जलाना सीखा, टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, तो खाना बनाना, एंड अदर प्रोसेस भी होने लगे, यानी आग की डिस्कवरी ना होती तो सारी चीज़ें हो पाती हैं नहीं, तो इंसान की सोच ही तो थी बेटा। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पहिए का आविष्कार ना हुआ होता, व्हील का आविष्कार ना हुआ होता तो जितने भी गाड़ी वगैरह सब चल रही हैं, क्या ये नए नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे सामने आ पाते? नहीं। टू क्वेश्चन, मेक ए फ्लो चार्ट टू शो द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करने के लिए एक फ्लो चार्ट बना के दिखाएं। चलिए बनाते हैं। तो देखो भाई, ये होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, जब इसमें ऐड हो जाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज तो बन जाते हैं क्या? रिसोर्सेज। नेक्स्ट, लेवल ऑफ डेवलपमेंट की बात करें या नेचुरल रिसोर्सेज की बात हम करने वाले हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा? लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी एंड ऑन ओरिजिन ऑफ बेसिस, तो इनके बेसिस पर आप इसको बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए, तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट इसमें आता है आपका एक्चुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, फिर उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो इसको बांटें तो बायोटिक रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करें तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑब्लिक्विटस और क्या हो गया? लोकलाइज्ड। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है, तो इस पे मतलब एक शॉर्ट नोट लिखिए आप। चलिए, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, है ना, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत तेज गति से औद्योगिकरण हो रहा है, डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्रीजेज, नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ चुकी है वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में, लेड टू एक्सप्लॉयटेशन, जिसकी वजह से उनका दोहन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस आल्सो लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना, पुअर फार्मिंग मतलब अच्छे तरीके से हम जो फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, है ना, उसकी वजह से भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द 3R टेक्नोलॉजी, 3R टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं? Why is its practice important, तो ऐसा करना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानते हैं। The 3R stands for reducing, reusing, recycling, तो रिड्यूस करना है, कम करना है, रीयूज दोबारा यूज करना, रिसाइकलिंग उसको आपको रिसाइकिल भी करना है। The practice of 3Rs helps to cut the amount of exploitation, means आप अगर ऐसा करेंगे तो अमाउंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज क्या होगा? कम हो जाएगा। यूज टू प्रोड्यूस न्यू आइटम, नए आइटम प्रोड्यूस हो पाएंगे, एंड ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द पॉल्यूशन इफेक्ट, और पॉल्यूशन के इफेक्ट भी कम हो जाएंगे। चलिए,
तो यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल 3R टेक्नोलॉजीज को हमें फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कंजर्वेशन? कंजर्वेशन क्या होती है? व्हाई इज इट्स इंपॉर्टेंस? इसकी क्या इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होगा बेटा, इंपॉर्टेंस हो जाएगा। जहां तक मुझे लग रहा है क्या हो जाएगा बेटा, इंपॉर्टेंस। बाकी आप अपनी बुक में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस होगा शायद। चलिए पढ़ते हैं। तो कंजर्वेशन मीन्स वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मीनिंग होता है बेटा बुद्धिमत्ता के साथ, सही उपयोगिता के साथ उसका यूज करना। बाय अवॉइडिंग वेस्टेज, यानी कि वेस्टेज नहीं करना है। सम टिप्स फॉर कंजर्विंग रिसोर्सेज आर एज फॉलोज। तो कुछ टिप्स हैं भाई, क्या क्या चीजें हमें अपनानी चाहिए। जैसे डू नॉट वेस्ट वाटर, पानी को बर्बाद ना करें। स्विच ऑफ द लाइट्स, लाइट्स को बंद कर दें। और एनी अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, जैसे फैन वगैरह कुछ चल रहा है तो उसको बंद कर दें। व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, जब जरूरत नहीं है या आप कमरे के बाहर हैं। इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो वॉक और साइकिल टू वर्क स्कूल। वॉक यानी पैदल जाएं, साइकिल से जाएं, और वर्क है ना, साइकिल टू वर्क। और स्कूल जब जाएं तो आप कह रहा है कि साइकिल से जाइए, पैदल जाइए, है ना, जितनी डिस्टेंस पे उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो कीजिए। से नो टू प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स को ना कहिए, मतलब हम यूज नहीं करेंगे। कीप इलेक्ट्रॉनिक्स आउट ऑफ द ट्रैश, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स को ट्रैश से बाहर रखें। मेंटेन योर सेल फोन्स, कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स एज लॉन्ग एज पॉसिबल। कह रहा है अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, सेल फोन, उनको अप टू डेट रखें। मतलब क्या क्या करना है उनको बिल्कुल मेंटेन रखें, फिट सर्विस रखें उनकी। ज्वाइन ए कार पूल और यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रैवलिंग, यानी कार में जाएं तो कई सारे लोग जाएं, ऐसे नहीं कि एक लोग कार लेके जाना, 4-5 लोग जाएं, उसी का इस्तेमाल करें सभी लोग। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज कर सकते हैं। चलिए, इस तरह से आज का वीडियो आपने देखा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको वीडियो? क्या ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है? कमेंट बॉक्स आप ही का है बेटा, भर भर के बताइएगा। और कौन से बुक का चैप्टर आप सॉल्यूशन और चाहते हैं ये भी हमको बताइए। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं।